आप इन यूट्यूबर्स की अजीब कहानियों को नहीं जानते थे। आप जो अपने चैट्स में ये इमोजीज यूज करते हो, इन्हें यूज करना अभी बंद कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? और हर रात सोते समय आपके साथ एक ऐसा धोखा होता है जिसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। और आप रोज कुछ ऐसे चीजें यूज करते हो जो कि असल में गलती से बन गई थी। भाई वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, तो इसमें 20,000 लाइक तो बनते ही है, तो अभी लाइक ठोको। नंबर 17, आपको लगता है कि हमारा सपना हमें पूरी रात भर आया है, लेकिन एक्चुअली में इंसान का एक सपना 3 से 4 सेकंड जितना छोटा होने से लेकर 20 से 30 मिनट तक बड़ा हो सकता है। और उठने के बाद हमें जो थोड़े थोड़े सपने याद रहते हैं वो वही सपने होते हैं जो हमें रैपिड आई मूवमेंट फेज में आते हैं। ये एक ऐसा फेज है जहाँ नींद में होने के बाद भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है और ये सोने के लगभग 90 मिनट बाद आता है और 10 मिनट तक रहता है। फिर हम गहरी नींद में चले जाते हैं जहाँ तक मोस्टली सपने बंद भी हो जाते हैं। नंबर 16, आपको जो रेत दिखती है वो असल में पानी है। सेंस नहीं बना रहा है ना? बताता हूँ। सैंड वैसे तो एक सॉलिड है, लेकिन जब उसे हम अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पानी की तरह बाहर निकल जाती है। और हाँ, ये पूरी तरीके से पानी की तरह बिहेव नहीं करती, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सैंड जो है वो पूरा ही पानी जैसा बन जाती है। जब सैंड के अंदर एयर को मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस चीज को देख लो, इसे फ्लूइडिसाइज्ड सैंड कहा जाता है। इसमें आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भी रखोगे तो वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो पानी के ऊपर हो। यहाँ तक कि अगर आप अपना हाथ भी इसके ऊपर डालोगे तो वो बिल्कुल पानी की तरह अंदर चले जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है वो सैंड को सेटल नहीं होने देती, इसलिए पानी की तरह बिहेव करता है। नंबर 15, बचपन से हम कई सारी पॉपअप बुक्स देखते हैं, लेकिन एक बार जरा इस अमेजिंग पॉपअप बुक को देखो। ये जो इतनी सी बुक में इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलता हुआ दिख रहा है, ये तो बुक का बस एक पेज है। ऐसे तो पूरे बुक में कई सारे अलग अलग पेज हैं और हर एक पेज खोलने पर आपको एक यूनिक सी चीज मिलेगी जो कि आप पक्का एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और ये जो पॉपअप बुक है ये स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर बनी हुई है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, तो इसलिए अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो आपको ये पॉपअप बुक जरूर देखनी चाहिए। नंबर 14, आप जो इमोजीज यूज करते हो इनके एक्चुअल मतलब आप नहीं जानते। आप इनको यूज तो करते हो लेकिन इनका मतलब आपको सही तरीके से नहीं पता। जैसे कि ये जो हाथ जोड़ने वाला इमोजी है, हमें लगता है कि ये किसी प्रेयर के लिए बनाया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली में एक हाई फाई करता हुआ इमोजी है। उसके बाद ये जो ग्राइंड फेस वाला इमोजी लगता है, ये एक्चुअली में लोग सैड या अजीब फील करने पर यूज करते हैं, पर रियलिटी में ये एक्सट्रीमली हैप्पी या बहुत सारा स्माइल करने वाला इमोजी है। और ये वाला जो इमोजी है हमें लगता है कि ये रोने वाला इमोजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में स्ट्रेस रिलीफ दिखाने वाले इमोजी है, यानी कि अक्सर हमारा काम हो जाता है तो हम एकदम रिलीफ फील करते हैं, ये वो दिखाता है। नंबर 13, आपने देखा होगा कि जब भी फिल्मों में मिरर वाला सीन दिखाया जाता है तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ये मिरर में कभी कैमरा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मिरर सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि CGI के जरिए या फिर बेसिक एडिटिंग के जरिए इसे साफ कर दिया जाता होगा, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए इस कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में ये लोग मिरर का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्टर्स की तरह कपड़े पहनकर बस उल्टे खड़े होते हैं और सामने एक्चुअल एक्टर खड़े होते हैं जिनके सामने सेट बनाया गया होता है, यानी कि कोई असली मिरर होता ही नहीं। लेकिन कुछ मूवीज में थोड़ी बहुत एडिटिंग का भी यूज किया जाता है। नंबर 12, कुछ बोट्स मिलके पूरे आइलैंड को हिला रहे हैं और एक फ्लोटिंग आइलैंड है। ऐसे कुछ आइलैंड पूरे वर्ल्ड में मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लोट करते हैं। ये कोई पक्के आइलैंड तो नहीं होते बल्कि लैंड के छोटे से टुकड़े होते हैं जो कहीं पर भी अटैच नहीं होते। और बिल्कुल वैसे ही एक फ्लोटिंग आइलैंड ब्रिज का रास्ता रोक रहा था, तो ऐसे में सारी बोट वालों ने हाथ मिलाया और इस आइलैंड को उसकी जगह से साफ करने का सोचा। ये आइलैंड यहाँ का नहीं है बल्कि फ्लोट होकर यहाँ पर पहुँच गया था, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको धक्का मार के फ्लोट होने छोड़ दिया। नंबर 11, क्या आपको पता है कि आप आज के टाइम में भी एक डायनासोर का खाना बन सकते हो? इसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक गॉडजिला से रिलेटेड थीम पार्क बनाया गया है जहाँ पर आप जिप लाइन करके सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर जा सकते हो। और ये छोटा मोटा नहीं है बल्कि उसका रियल साइज रेप्लिका है। हालांकि इसमें बस गॉडजिला का ही मुंह ही बनाया गया है जो कि 75 फुट जितना बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा गॉडजिला बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ पूरे पार्क में गॉडजिला और बाकी मॉन्स्टर्स के कैरेक्टर्स आपको हर जगह दिख जाएंगे। नंबर 10, आपको ये चीज देखकर लगेगा कि हमारी ही आंखें हमारी पूरी लाइफ हमें पोपट बना रही थी। जैसे कि आप यहाँ देखो कि आपका फील्ड ऑफ विजन स्पीड को कितना ज्यादा अलग दिखा सकता है। जैसे कि इस वीडियो में देखो, जब हमारा फील्ड ऑफ विजन
विजन छोटा होता है, यानी कि जब हम कम एरिया को देख पा रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ये ट्रेन उतनी भी स्पीड नहीं जा रही और काफी स्लो से जा रही है। लेकिन जब ये फील्ड ऑफ विजन जूम आउट हो जाता है तब हम बहुत ज्यादा एरिया को देख रहे होते हैं, तो हमें वही स्लो चलती हुई ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट चलते हुए दिखती है। यानी कि आप कह सकते हो कि बढ़ते फील्ड ऑफ विजन के साथ साथ आप स्पीड को बढ़ते हुए महसूस करोगे, और फील्ड ऑफ विजन जितना कम होगा आपको चीजें उतनी स्लो दिखेंगी, और एक टाइप से इल्यूजन नहीं है तो और क्या है। नंबर 9, इस गजब की चीज से आपको बारिश आ रही भी या नहीं इसका पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि कई बार हमारे साथ होता है कि बारिश होती है और हम घर पर नहीं होते, या फिर घर पर होने के बाद भी ध्यान नहीं देते, तो खिड़की खुली रह जाती है, जिसकी वजह से बारिश का काफी पानी अंदर भी आ जाता है। तो ऐसे में इस विंडो को देखो, ये स्पेशल विंडो है जो कि बस बारिश के लिए बनाए गए हैं। इसके ऊपर एक मैकेनिज्म है जो कि पानी को कलेक्ट कर सकता है, और जैसे ही थोड़ी जोर की बारिश होने लग जाएगी वैसे ही विंडो का ऊपर का गैप भर जाएगा और वो अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे में आपको कभी भी विंडो की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो बारिश में खुली भी पड़ी है, क्योंकि बारिश होती है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल विंडो जैसे ही है। नंबर, सोचो अगर आप अपने दोस्त के साथ बिस्किट खा रहे हो और आपका दोस्त आपको बोलता है कि 2 बिस्किट तो देना, तो आप उसको 2 की जगह 1 बिस्किट देते हो, तो इसी बात पे आपका दोस्त आप पर केस कर देता है, आप कोर्ट भी पहुंच जाते हो और आपका दोस्त केस भी जीतता है और उसके साथ उसे 1 लाख रुपए भी मिलते हैं। कुछ ज्यादा हो गया ना। ऐसा ही कुछ हुआ चेन्नई के इस आदमी के साथ, इसको 1 लाख रुपए मिले। इसने एक कंप्लेंट फाइल की थी। दरअसल इसने कुत्तों को खिलाने के लिए बिस्किट लिए थे और इसने देखा कि इसके पैकेट में 16 की जगह 15 बिस्किट है, जिसके बाद उसने कंप्लेंट कर दी। इस कंप्लेंट के बाद तो पहले बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने कह दिया कि हमारे बिस्किट नंबर नहीं बल्कि वजन के हिसाब से पैक होते हैं, और जब वजन चेक किया गया फिर भी वो कम ही आ रहा था, और खुद पैकेट पर भी लिखा था कि अंदर 16 बिस्किट है। यानी कि एक तरीके से कस्टमर को उल्लू बनाया जा रहा था। इसी के साथ चेन्नई के उस आदमी ने कंप्लेंट किया कि इस तरीके से वो लाखों रुपए का फ्रॉड कर सकते हैं, और इसीलिए फिर कंपेंसेशन के हिसाब से कंपनी को 1 लाख रुपए देने पड़े। नेमसन, ये काफी शर्म की बात है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इंडिया के कई मिनिस्टर्स अपने नाम के एकदम ऑपोजिट होते हैं। यानी कि इंडिया में हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर खुद ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशन के लिए परफेक्ट नहीं होते। और एक बार जरा इस चाइना के हेल्थ मिनिस्टर को देखो, इनका नाम है माओ शाओवी, और भले ही एक नजर में देखने पर लगे कि ये कोई अनहेल्दी बुढ़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इनको काफी कमाल का फिटनेस स्टंट करते हुए देख सकते हो, जो कि बताता है कि कितने ज्यादा उम्र होने के बाद भी इनकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो जॉइंट है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। सच में लगभग सभी देश में ऐसा ही होना चाहिए कि जो मिनिस्टर जिस पोजीशन पर है वो उस पोजीशन का हकदार हो। नंबर 6, हम इंसानों का एक डिवाइस मार्स पर ऑक्सीजन बना रहा है। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है जो इस वक्त मार्स के चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर एक खास टाइप का गैजेट फिट किया गया था जो कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन को बनाता है और रिलीज भी करता है, और इस रोवर ने सक्सेसफुली 122 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज किया है। इतने ऑक्सीजन पर एक कुत्ता करीब 10 घंटे जिंदा रह सकता है। और ऐसा नहीं कि इस मशीन का काम पूरे मार्स में ऑक्सीजन फैलाना है, बल्कि वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को सरवाइव कराया जा सकता है और किस तरीके से ऑक्सीजन को बनाए। नंबर 5, भाई ये जो मेटल शीट्स है ना, ये देखने में जितनी सिंपल लग रही हैं, इनका बनाने का प्रोसेस बहुत गजब का है। यहाँ देख लो, एक सिंपल से मेटल शीट के लिए कितना कुछ किया जाता है। पहले एक सिंपल सी मेटल शीट को लिया जाता है जो काफी थिन होती है, और बस फिर रोलर के जरिए इसे ऐसे व्हील्स में पुश किया जाता है। ऐसे में ये जो व्हील्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये मेटल शीट्स में डेंट कर देते हैं, और ऐसे ही कुछ और रोलर से गुजरने के बाद पूरे मेटल शीट में डेंट हो जाते हैं, और ये डेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ये मेटल शीट को स्टेबल बना सके। अगर ये डेंट नहीं होंगे तो मेटल के बस प्लेन शीट बैरियर की तरफ खड़ी नहीं रखी जा पाएगी। नंबर 4, अगर आपने कभी बड़े हॉल में या फिर स्टेडियम को देखा होगा तो इसमें काफी ज्यादा हिस्सा बस सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि चेयर या फिर बेंचेस ले लेते हैं, और इसी चीज को टैकल करने के लिए देखो इन कमाल के डिजाइन को। ये ऐसे अलग अलग डिजाइन है जहाँ पर जो बेंचेस और चेयर हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसा करके आप पूरे स्टेडियम के पूरे हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कुछ तो इतने ज्यादा कमाल के तरीके से बनाए गए हैं कि जो बेंच और चेयर होते हैं वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मैकेनिज्म देखने में बहुत ज्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है, और ये ऐसा लगता है कि किसी मूवी का सीन हो, लेकिन अब ऐसे सिस्टम कई जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इंडिया में भी ये जल्दी आएंगे। नंबर 3, हाथी के छोटे बच्चे अपने सूंड को नहीं उठा सकते। इंसानों के बच्चे जैसे पैदा होते ही चलना नहीं सीखते, बिल्कुल वैसे ही जो हाथी के बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही अपनी ट्रंक यानी कि सूंड
को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से आपको बेबी एलिफेंट कई बार ऐसे हरकतें करते हुए दिखेंगे। इसे देखकर हमें लगता है कि ये एलिफेंट कितना ज्यादा क्यूट है और कैसे अपने साथ ही खेल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन ये अपने साथ खेल नहीं रहे होते, बल्कि इन्हें अपने ट्रंक को कंट्रोल करना नहीं आता, यानी कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से ये कई बार ऐसी हरकतें ना चाहते हुए भी कर देते हैं। और इनको अपने ट्रंक को कंट्रोल करना सीखने में करीब 1 साल का समय लगता है। नंबर 2, डेली हम ऐसी कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलती से बनी थी, जैसे कि माइक्रोवेव। एक्चुअली में पर्सी स्पेंसर नाम के एक इंजीनियर रेडार रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे, और तभी जब वो अपना इन्वेंशन के करीब गए तो उनके जेब में रखा कैंडी बार पूरी तरीके से पिघल गया था। और फिर जब उन्होंने इसे समझकर रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला कि ये सब कैसे हुआ, और फिर उन्हें माइक्रोवेव बनाने का आइडिया आया। फिर फायर क्रैकर जो है उसे चाइना के एक कुक ने गलती से बनाया था। वो अपने किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसे में उसने चारकोल सर्फल और कुछ और चीजें एक बैम्बू में फिट कर दी। उसने ऐसा क्यों किया वो तो वही जाने, लेकिन उसके बाद ये बैम्बू फट गया और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगा। तो बस यही से फायरवर्क और उसके बाद स्काई फायरवर्क्स इन्वेंट हुए। और उसके बाद जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो भी एक शेफ के गुस्से की वजह से इन्वेंट हुए थे। जब एक कस्टमर कह रहा था कि उनके पोटैटो चिप्स अच्छे नहीं हैं और उसे और क्रंची चाहिए, तो क्रंची बनाने के लिए फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया और पोटैटो चिप्स बन गए। और फिर जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो भी जॉन और विल केलॉग नाम के 2 भाई ने गलती से बना दिए थे, जब उन्होंने बॉइल्ड ग्रेन्स गलती से गरम तवे पर छोड़ दिए थे। और उसके बाद इन्होंने केलॉग कंपनी की शुरुआत की और ये आज पूरी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स बेचते हैं। नंबर 1, यूट्यूबर्स के साथ कई अजीबोगरीब और स्ट्रेंज चीजें होती रहती हैं, जिनमें से कुछ तो आपके फेवरेट यूट्यूबर हो सकते हैं। जैसे कि एक बार कैरी मिनाटी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो रेड फोर्ट के वहाँ शूटिंग कर रहे थे। और ये शूट करते हुए पुलिस ने कैरी मिनाटी और इनकी टीम को देख लिया और फिर उन सबको गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया था। हालांकि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, तो उन्हें बस थोड़ी पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद आपको सौरभ जोशी तो पता ही होंगे, इनके जो छोटे भाई हैं यानी कि साहिल जोशी, उन्हें बचपन में किडनैप करने की कोशिश की गई थी। 2 लोगों ने उनका मुंह पकड़ा था और उन्होंने साहिल को बाइक में बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में साहिल झटपटा के गाड़ी से नीचे उतर गए और तुरंत चिल्ला चिल्ला के भागने लगे और ऐसे वो बच गए थे। ये तो कुछ नहीं, फॉरेन में कुछ यूट्यूबर्स के साथ और क्रेजी चीजें होती हैं, जैसे कि ये आदमी एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि काफी खतरनाक है। उस बंदे ने ऑलमोस्ट गन निकाल दी थी और इस बंदे को शूट करने की धमकी दे रहा था। फिर ये प्रैंकस्टर चिल्ला चिल्ला के भागने लगा। कई बार ऐसे ही प्रैंक्स गलत चले जाते हैं और कई बार तो कुछ प्रैंकस्टर्स की जान भी चली गई है प्रैंक करते करते। और अब और एक क्रेजी इंसिडेंट को देखो, ये लोग पानी में गिरी हुई एक पुरानी कार को ढूंढ रहे थे। ये बस ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन के लिए इस कार को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही कार बाहर निकली तो उन्हें कार के अंदर एक डेड बॉडी मिली और वो बॉडी एक ऐसी व्यक्ति की थी जो 12 साल से गायब था। यानी लिटरली इन्होंने एक मिस्ट्री केस सॉल्व कर दिया था। भाई ये तो आपको पता चल गया, ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप इन चीजों के इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स जानते थे? अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। मगर ऐसा क्यों? अगर आप कहीं चलते समय फास्ट चलते हैं तो आपको एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। भाई ये वीडियो ना बहुत गजब है, तो इसे अभी दबाओ और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं देख रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।